न बनता है। अच्छा, नहीं आपको ये लगता है कि अगर बीजेपी सरकार होती नहीं होती प्रदेश में, मान लो कि कोई सरकार कांग्रेस की होती, सपा की होती, बसपा की होती, तो क्या लगता है मंदिर बनता? तो मंदिर कहाँ बन पाता जब उस सहयोगे न देती अपने वो देखिए न करती राम मंदिर, तो कैसे राम मंदिर अपने बन जाता? हाथ लगा नहीं बनेगा। सरकार नहीं बनी, अब कल्याण सिंह जीते रहे और वो एक दिन की खातिर जीते और एक दिन की खातिर राम मंदिर धरवा दे हैं कच्चे गारा तेरे ईट जुड़ा के यहाँ, तो उनका नाम चल रहा है। तो वो इधर ही गए, अभी मोदी जी सबका सहयोग लेकर सब बनवा दें। अच्छा, सब सहयोग दिन हो बनेगा और ये सब न सहयोग ना होता तो अभी तक करना देता पहले। ऐसे कहते हैं कोर्ट से रहेगा, कोर्ट से जब तक आदमी की जिम्मेदारी न हुई, जब तक ताकत न हुई तो ऐसे कोर्ट से करा लेगा। कोर्ट फैसला कभी ज़माने से पड़ा था, आज नहीं था, लेकिन वही चलता रहता है। किसी ने लगा दिया तो लगी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब उसकी कोई पैरवी नहीं करेगा, उसका कोई करेगा नहीं तो कैसे काम होगा? अभी तो मोदी जी ने पैरवी की और उसको मेहनत किया, मेहनत का फल मिला। आगे उसको जो है फल मिला, उन्होंने जो है करवा लिया, न लड़ाई हुई, न मार हुआ, न झगड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे एक चीज़ आती है, अभी आपने सुना होगा ओबीसी की बात चल रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भविष्य में आप मोदी जी आएंगे या मोदी जी जाएंगे? हमारे यह सन 2014 में मोदी जी आए थे जी, तब से हम उन्हीं के पास मैं जुड़े हुए हैं जी, अभी तक जुड़ना चाहता हूँ जी, और जुड़े रहेंगे। अच्छा, जब तक मोदी जी रहें तब जुड़े रहेंगे। मैं खाली और यहाँ पर जो है ग्राम पंडितपुर में सिर्फ मोदी का जो है चुनाव के लिए सब तैयारी में फुल है। अच्छा, तो मतलब पंडित। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पर। साथियों, अब हम आए हुए हैं उन्नाव सदर लोकसभा के पंडित खेड़ा गाँव। यहाँ हम आज आपको गांव का जो नज़रिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ज़िले का एक आदमी या कुछ लोग जो है वो भविष्य तय नहीं करते हैं। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग गाँव के लोग होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है और उसी आधार पे वो लोग वोट करते हैं। तो अगर मैं 2-4 लोगों का एक विधानसभा से दिखा दूँ और उसके आधार पर ये घोषणा कर दूँ कि सिर्फ एक विधानसभा से मतलब जो एक विधानसभा ये जीत गई, ये फलानी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तो वो गलत होगी। तो हम एक और इसी अब हम खेतों की तरफ आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको इधर के खेतों का कुछ व्यू दिखाते हैं। आप देखिए, ये गोभी और बंधा की फसल यहाँ पे लहला रही है। आगे बढ़ जाइए जी, उधर की तरफ जो है आपको धान की फसल भी दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आगे बढ़ जाओ, यहाँ मेरे को दिक्कत नहीं, बढ़ जाओ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मतलब जो है कि जैसा जो आप लाखों रुपए खर्च करके एसी कमरों में जो आनंद प्राप्त नहीं करते, यकीन मानिए, सच बता रहा हूँ, वो ऐसा पूरा का पूरा आनंद मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इतना लहलाता हुआ सब फसल, उधर धान के खेत हैं, इधर बंधा है, गोभी है, धनिया है और ये पेड़ वगैरह तमाम सारे लगे। उधर गाँव है खूबसूरत से। इधर जहाँ पे भैया खड़े हैं वो देखिए, बिल्कुल यहाँ से पानी का कितना अच्छा स्रोत, बस थोड़ा सा रखो आ जाता है। मतलब शायद हमें लग रहा 5 फुट के अंतर, हाँ 5 फुट पे यहाँ पे पानी, मतलब आप सोचिए पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई नहर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब शांतिपूर्ण माहौल है। यकीन मानिए, चाहे पढ़ने के लिहाज से हो, चाहे आपको मतलब इत्मीनान प्राप्त करने के लिहाज से हो, दोनों जगह बहुत अच्छी है, बहुत है। और ये देखिए गन्ना खड़ा हुआ है थोड़ा सा, वहाँ पे आप देखिए, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गन्ना भी खड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये गन्ना इधर पे खड़ा हुआ है और इधर ये और सारे चाचा ने क्यारी वगैरह तैयार की हुई है। तो चलिए चलते हैं। ये झोपड़ी है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये झोपड़ी आप देखिए। तो मतलब बिल्कुल पूरा प्राकृतिक अधिवास फुल तरीके से बनाया गया है, एकदम फुल्ली प्राकृतिक अधिवास है। यानी कि जैसे उसमें अगर ईंट वगैरह का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो गर्मी में ये बहुत ही राहत भरी जगह होती है, बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे। आपको यकीन नहीं गर्मी का रिलाइज नहीं होगा। क्यों भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो अभी देखिए इतना धूप निकली, मगर यहाँ पे ऐसा इतनी ठंडक लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम बात करते हैं भैया से। तो हम भैया से जानना चाहेंगे कि भैया इस बार आपको क्या लगता है कि भविष्य में आप मोदी जी आएंगे या मोदी जी जाएंगे? हमारे यह सन 2014 में मोदी जी आए थे जी, तब से हम उन्हीं के पास मैं जुड़े हुए हैं जी, अभी तक जुड़ना चाहता हूँ जी, और जुड़े रहेंगे। अच्छा, जब तक मोदी जी रहें तब जुड़े रहेंगे। मैं खाली और यहाँ पर जो है ग्राम पंडितपुर में सिर्फ मोदी का जो है चुनाव के लिए सब तैयारी में फुल है। अच्छा, तो मतलब पंडित गाँव में लगभग यानी मान लें कि 100 में 90%। हाँ 90 तो मान लो, अरे 80% मान लो। अच्छा अच्छा, आप किस कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब कौन सी बिरादरी से हैं? मैं राजपुर लोधी हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे सामने आती है कि जैसे हमारे साक्षी महाराज जो यहाँ के सांसद हैं, वो भी राजपूत हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरादरी वाला वो इस वजह से भिड़ रहा हो, इस वजह से आप उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की चाहत है, तो मोदी जी के जो है चाहत पे आदमी जो है काम को देख कर काम जो है वो
वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है मोदी जी ने काम किया है? जैसे कुछ काम हमें बताएं जो गांव में आपके हुए हों, क्योंकि जब काम की बात आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम जरूर आपने देखे होंगे। काम बहुत से काम हुए, जितने बिगड़े हुए काम थे धीरे धीरे बन गए हैं और धीरे धीरे बनते रहेंगे। जी एकदम से कोई नहीं बना देता है, जी बनाने में बहुत देर लगती है, बिगाड़ने में देर नहीं लगती है। जी जी जी। इसके लिए जो है धीरे धीरे होता रहेगा और धीरे धीरे काम चलता रहेगा, सरकार ऐसे चलती रहेगी। अच्छा जी। अच्छा, हमें बताइए कि जैसे बेसिक चीज़ों पे आते हैं, जैसे कि सड़क का कार्य हुआ, बिजली की बात हुई है, और ये क्या बोलते हैं राशन की बात हुई, पानी की बात हुई, और शौचालय की बात हुई, और ये जो 6,000 रुपये देते हैं किसान सम्मान निधि का पैसे की बात हुई। तो क्या ये चीज़ें आपको उपलब्ध हैं? गांव में लाइट आती है? लाइट बराबर आती है, मतलब आती है, लेकिन लाइट यहाँ कमज़ोर आती है। लाइट जो है आती है तो काटी बहुत जाती है। अच्छा इसमें जो है लाइन में चोरी होती है। अच्छा हाँ, लाइन के लिए तो यहाँ बहुत गड़बड़ लोग करते हैं, हाँ लेकिन जो है जब देते हैं तो समय पर नहीं देते हैं। जब किसान जाता है घर पे तो उसे जो है कि उसको नहीं सुविधा मिलती है, और उसके बाद जब किसान का खेत में निकाल आता है तो उसको सुविधा घर में जो है बत्ती लाइट आया करती थी। अच्छा अच्छा जब काम के लिए जाता है तो वह काम करके वो नहीं जो है लाइट नहीं आती। अच्छा। तो अच्छा, हमें बताएं कि क्या आप इस व्यवस्था के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? मोदी जी को मानेंगे या यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मानेंगे? कर्मचारी तो घूसखोर होते हैं हाँ ना, जो घूस वही जो है उनका काम तो एक ऐसा ही है, पाना या करना। लेकिन मोदी जी इसमें थोड़ा कोई ताल्लुका रखते हैं। उन्होंने जो सुविधा रखी है तो बनाए रखी, ऊपर तो सबको दे रहे हैं, लेकिन वो सुविधा जो है बीच में ना आदमी काट रहा है, तो उसके लिए तो मोदी जी थोड़ा जिम्मेदार हैं। अच्छा, जैसे विपक्ष कहता है कि नहीं ये सरकार की कमी है और ये भ्रष्टाचार सरकार में ज़्यादा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार इस बीजेपी में ज़्यादा है? भ्रष्टाचार कोई नहीं है, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। ऐसा काम मोदी जी की जब से आए हैं तब सारे भ्रष्टाचार खत्म हो रहे हैं और खत्म हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो लाइट के क्षेत्र में मतलब जैसे कि है चीज़ें, तो क्या ये लोग जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं? इसमें जो है लाइट मेनहा जो है इसमें जो है कि कटौती बहुत करते हैं। अच्छा हाँ, लाइट समय समय पर नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, चलो ये तो खैर बिजली की बात हो गई, तो जैसे अच्छा महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष कहता है कि हमें वोट दीजिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है? इसमें लगता है ये हम लोग बंधा गोभी गए हैं, जी अगर फसल ज़्यादा हो जाती है तो मद्दा बिकेगा नहीं, तो मद्दा बिकेगा। अगर जब कम हो गया तो महंगा बिकेगा। इसके लिए कोई सरकार का कोई थोड़ा नहीं आता है। अब हम 10 बीघा की खपत है, मतलब 100 बंदे के बाजार में खपत है, तो हम 200 चला जाए तो मद्दा नहीं बिकेगा। लेने वाले 100 आते हैं ना, उसके लिए तो 100 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आदमी सस्ता करके बेचता करता तो वो 2-2 करके ले लेते हैं। तो इसलिए सस्ता मद्दा की ये कोई तो सब सिस्टम है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, मतलब आपके कहने का ये है कि सस्ताई और मद्दाई ये सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि चीज़ ज़्यादा हुई और क्या? तो वो सस्ती जाएगी और चीज़ कम होगी तो वो महंगी जाएगी। सरकार तो खरीद ले। अच्छा, लेकिन विपक्ष कहता है नहीं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कि कहने मतलब ये जैसे मतलब कहने का ये है कि अगर ज़्यादा हो गया तो सरकार उसको खरीदे। अब जैसे प्याज था 70 रुपये नहीं, प्याज था 70 रुपये किलो हो गया। सरकार ने भिजवाया दूसरे देश से, इसको जो है अपने सिस्टम से भिजवाया, तो प्याज यहाँ आ गया अपने 9 जिले में, सस्ता हो गया। अच्छा जब माल नहीं मिलेगा तो आदमी महंगा तो होगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके कहने का ये है कि जो चीज़ नहीं है इसी वजह से उसकी महंगाई है, तो आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? तो प्याज जैसे इंटरनेशनल मार्केट में है तो क्या बाहर का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से आया इसी वजह से सस्ता हुआ? और कैसे तभी तो हुआ है जो अभी अपने यहाँ नहीं था तो महंगाई हो गई, नहीं लोग पैदा कर पाए, वो प्राइवेट जिले से आ गया और भिजवाया गया, या सरकार द्वारा भिजवाया गया, या मतलब व्यापारी लोग लाएँ, इसके लिए मतलब हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये अब बाज़ार में आ गया, सस्ता हो रहा है। हाँ, काफ़ी सस्ता हो गया। जी जी। नहीं, तो जैसे कि भाई जी हम ये कहते हैं भैया कि मतलब जैसे इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोर्ट हुआ, मतलब कोई चीज़ इंपोर्ट की गई, खरीदी गई, तो इंटरनेशनल मार्केट पे ज़्यादा होने पे बेची भी तो जा सकती है, तो अगर बेची जाए तो महंगी हो सकती है, तो सरकार को क्या सरकार का इसमें कोई है कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ को वो सप्लाई देखिए, ये सब्जियों में और इसमें है, इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। सरकार का दोष है गेहूँ है, चावल है, जिससे अनाज कम हुआ तो थोड़ा बढ़ गया, और अनाज अगर कम ज़्यादा हुआ तो मद्दा हो गया, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता है। अच्छा, सरकार अब ये सोचो कि हमारा बंदा गोभी नहीं बिक रहा तो क्या सरकार ले लेगी? हैं, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग 1 बीघा लगाना था 2 बीघा लगा दिया, तो उसके लिए तो हम खुद जिम्मेदार हैं।
है, जुआ जैसा होता है हाँ। है ना। और क्या? तो क्या नहीं, जैसे अच्छा जो महंगाई की बात आती है, सॉरी बेरोजगारी की बात आती है, तो बेरोजगारी जैसे वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इनकी सरकार, मतलब हमारी सरकार थी, विपक्ष कहता समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की या राहुल गांधी जी की सरकार हो, तो वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना, बैठे बैठे। तो या मतलब जो है सरकार रोजगार है, तो क्या आपको क्या लगता है पहली सरकार में रोजगार ज़्यादा था या अभी की सरकार में क्या रोजगार ज़्यादा है? मोदी जी की तो सन 2014 में सरकार बनी, हाँ। उसके पहले किसी को भत्ता दिया? किसी को भत्ता दिया? वो तो कहते हैं दिया। कौन दिया? किसी ने? नहीं अरे ये सब झूठ है। आपको मिला था क्या कभी? कभी नहीं मिला ना, हमारा कभी मिला ना, कोई सुविधा मिली, कैसे हुआ? अच्छा बूढ़ा में नहीं भलाई दीने ही अच्छा बाबा, बूढ़ा में दीने ही हाँ, बूढ़ा में नहीं भलाई मोदी जी से बातें ही मैंने ये अखिलेश आवत रहे तो समझो कि इनके पिता मनोहर लाल तो दिया सुलाई देते रहे खाली निमक दीपक के दीपक अच्छा दीपक दिया सुलाई निमक कबो नहीं दी नहीं। अच्छा, हाँ पैसा नहीं मिला। पैसा कबो नहीं मिला उनकी राजी। अच्छा अभी इनकी सरकार में बूढ़ा रहा तो कितना पैसा आया? बूढ़ा में नहीं आवा है, अब बूढ़ा में नहीं अब भरा है, अब जितना इतना आवे अच्छा 10,000 आवे, 5,000 आवे, 20,000 आवे। अच्छा और ये है कि लैया चना माने आका बोरी और 10 किलो दाल, 10 किलो चाउर, ये सब दुनियादारी मिला, आलू मिली है 10-10 किलो अच्छा। और एक बिलाटर मिला है, सब कुछ मिला है। हाँ तो मतलब चाचा का कहना ये है कि सरकार ने यहाँ पे मतलब जो बूढ़ा आया था, मतलब मैंने आपको पहले बताया हो ये पूरा क्षेत्र डूब में आता है और जो गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो ये सब पूरा का पूरा एरिया डूब जाता है। हाँ डूब यहाँ जाते से हैं। गंगा जी की दूरी यहाँ से अप्रोक्स लगभग 5 किलोमीटर है। हाँ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर। अच्छा अब सब डूब गया, कुछ नहीं बा अनाज। अच्छा, तो मतलब इसी वजह से घेराव की वजह से पूरा डूब में आ जाता है, हाँ। पानी भर जाता है। हाँ बंधवा पियारेपुर, जी हम बंधवा में रहते हैं। अच्छा, बंधवा अच्छा। के बता रहे हैं अच्छा मैंने पूरा गाँव बूढ़ गया, अगर हम नहीं डोंगा को नहीं दे रहे सरकारी, अच्छा मैंने दे दी। हाँ अच्छा तो डोंगा देते रहा दीपक, हाँ हाँ। मैंने अब अभी नहीं दे। इनकी सरकार में कौन क्या ये सब डोंगा उंगा जब बूढ़ा आया था क्या स्थिति थी? जब नहीं वही साल तो जब 2010 में हुआ तब तो डोंगा मिले रहा है थोड़े। नहीं इनकी इस सरकार में जब हाँ, अभी इसी सरकार में। अभी डूबा आया था अब आज तब की क्या स्थिति थी? समय नहीं को मिला। अच्छा थोड़े दिन के लिए आया था। थोड़ा दिन अच्छा, थोड़े दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए नहीं डोंगा मिला। अच्छा अच्छा। तो अच्छा जैसे अब आती मतलब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बेरोजगारी की। तो गांव में जैसे क्या लगता है कि मतलब बहुत सारे जो युवा हैं तो उनका जो मतलब जो गांव में काम हम लोग करते हैं मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी का चार्ज लगभग आज की स्थिति में कितना होता है? सुनिए देखिए, मजदूरी का कब से? जब से मतलब पहले की तुलना में आज से 5 साल पहले देखिए हम लोगों के बचपन में 50 रुपये मजदूरी होती थी। हाँ, मतलब कितना बचपन में बहुत ज़्यादा 20 साल, सन 2000 में 2002 या 1 में धर लो 50-60 रुपये मजदूरी थी। आज कितनी है? 400 रुपये। कहीं पे काम करो 400 रुपया मिलेगा। अच्छा मतलब बिहार में करोगे 200-250 रुपये, यहाँ निगोनी पतौनी का 200-250 रुपया है। हाँ, मतलब यहाँ पे हाँ हल्का फुल्का। और जो वहाँ शहर जाओगे 400-500 अच्छा ऐसे तरीके जैसे से। काम वैसे पैसा। हाँ अच्छा अच्छा मिस्त्री का पैसा कितना दिया जाता है मतलब गाँव स्तर पे या दूर? यहाँ 500 से लगा 700, 800, 900। अच्छा जो मिस्त्री की कर रहे हैं। अच्छा और रहेगा ये। देखिए अब हम जैसे इक्लेश के बारे में तुम बता रहे हो, हाँ तो इक्लेश के बारे में हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे थे मास्टर आते थे कुर्सी तोड़ के भाग जाते थे। हाँ और इस समय स्कूलों में इतनी सुविधा दी जा रही है तो प्राइवेट वाले रो रहे हैं। हाँ हाँ कि सरकारी स्तर में कोई स्कूल में देखा जाए हाँ तो इसमें जो है कि अगर बच्चों को खाना मिले जहाँ पर एक मास्टर बच्चों था दाल चावल मिले वहाँ पे लाग। 4 मास्टर हैं, अच्छा और जहाँ पे 4 थे वहाँ 8 हैं। इसलिए सुविधा एक बच्चे क्लास में ना एक मास्टर बना हुआ है। जैसे कक्षा 8 तक का है तो 8 मास्टर आ रहे हैं और डेली नियम से आते हैं, नियम से जाते हैं, नियम से पढ़ाई हो रही है। हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं कि ये पढ़ाई हो रही है, तो कहते पढ़ाई पापा हमारा बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है। अच्छा हाँ और हम लोग प्राइवेट में पढ़ाया उसमें जो है कहीं मास्टर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं जो है वो फीस मांग रहे हैं, तो कहीं कुछ मांग रहे हैं। उसके अभी तक प्राइवेट में जो है बहुत दिक्कतें हैं और पैसा तो ले रहे हैं, उसमें पढ़ाई हो नहीं रही। टाइम से भगा देते हैं कि भैया जाओ छुट्टी हो गई। अच्छा अब ये ऐसा कुछ सरकारी नियम में ऐसा कुछ नहीं, इतना सख्त माहौल चल रहा है। मोदी जी हमारे योगी जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, उनके जो है सबके शरारत पे इतना अच्छा काम चल रहा है, उतना चलते रहेगा, धीरे धीरे काम बढ़ते रहेगा, कम नहीं होगा। अच्छा गांव में मतलब जैसे कि आपने एक बड़ी बात कही, बहुत रेयर मतलब जो ऐसे लोग बात नहीं कर पाते हैं। आपने जो बदलाव की बात कही कि स्कूलों में, तो वाकई में क्या विद्यालयों में जैसे लोग सरकारी का नाम सुनते हैं, बड़े लेवल पर सब सरकारी में जाना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक करना हो, ITI करना हो, IIT करना हो, IIM में जाना हो, मतलब उच्च शिक्षा के लिए BTech करना हो,
MBA कर रहा हूँ तो लोग सरकारी विद्यालय को चुनते हैं क्योंकि सस्ता भी रहता है और अच्छा भी रहता है। लेकिन अक्सर 1 से 8वीं तक 5वीं तक लोग सरकारी में जाना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मतलब ये रहता था कि सरकार मतलब जो है जैसा कि कहा जाता है, आज भी जो सुनने में आता है, पहले हम लोग खुद ये सोचते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रही, अपने बच्चों को या भविष्य न बेकार करें, हाँ। तो प्राइवेट में पढ़ाते थे। जी जी। तो प्राइवेट में जब पढ़ाते थे तो हमने देखा उसमें कोई सुविधा नहीं, जिस तरह में उसमें सुविधा हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी में, अच्छा। 2 लड़की पढ़ रही हैं। हाँ। और जो है हमने प्राइवेट में कहते हैं लोग पास में कि भैया भरा लो, बढ़िया पढ़ाई कराएंगे। तो हम इसे सुविधा कोई हमारे सरकारी स्कूल में सुविधा हमको मिल रही बढ़िया, हमारे बच्चे खुश हैं, उसी में हम भेजना चाहते हैं और भेजेंगे। अच्छा, सरकारी स्कूल में बच्चों को क्या क्या सुविधा मिल जाती है, जैसे कुछ बताएं आप? उनको सुविधा बहुत थी, जैसे मतलब पढ़ाई के लिए किताब है, कपड़े हैं पहनने के लिए, और जैसे पेन है, पेंसिल है, मतलब कुछ बहुत सुविधाएं ऐसी हैं। और उसके बाद एक टाइम खाना भी है, नाश्ता भी मिलता है। तो और बच्चों को क्या चाहिए, इतना तो घर में ड्रेस मिलती है। ड्रेस वो सब मिलती है, अपने घर में इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने मतलब ये बोला था, अभी जब ये ड्रेस का मुद्दा आया था तो विपक्ष ने ये कहा था, समाजवादी पार्टी का और ये तमाम लोगों ने बोला था ये ड्रेस का जो है ड्रेस नहीं मिलता, ड्रेस का पैसा मिलता है। अच्छा, कि मतलब इन्होंने कहा था कि वो ड्रेस सिस्टम में कैसे आ पाएगी और जो है बच्चों को ड्रेस हो ही नहीं पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब सरकार का जो ड्रेस को पैसे खाते में देने वाला स्टेप था, ये सही था या गलत था? इस आधार पे आपको क्या उनकी बात सही लगती है अखिलेश यादव जी के लिए? कैसा मतलब जैसे उन्होंने बोला कि जो पैसा गवर्नमेंट देती है 1000 जो भी देती हो, 1200, मतलब पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है हर तो अभी जो भी पैसा देती है तो क्या उतने में हो जाता है? जूता मोजा और कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो कुल 500-600 रुपये उनका पूरा सूट है, शर्ट है, मतलब वही है कि जैसा ड्रेस है 500 ड्रेस हो गया, 200-250-300 रुपये में। अगर चाहो तो अब अपने घर में 5000 का 10,000 का पहनाओगे तो नहीं पहन पाएंगे। लेकिन उस स्कूल के हिसाब से उनका हो जाता है। हाँ। तो कुल मिला के मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, जो 6000 रुपये गवर्नमेंट देती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे ये मोदी जी बहुत बड़ी तमाम लोग बातें करते हैं, बीजेपी के लोग बातें करते हैं कि मतलब जो है वो 6000 रुपये गवर्नमेंट देती है, और क्या वो सबको मिलता है कि सिर्फ आप ही को मिलता है? अब जैसे जिसने नहीं भराया, गुमराह करे घूम रहा है, कह रहा है मैं नहीं भराने जाऊंगा, नहीं लेने जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो क्या मोदी जी थोड़ी नहीं देंगे? अच्छा। जिसने मेहनत किया, कागज लगाया, और जो कागज लगा करके दौड़ की अधिकारियों के पास गया तो उसका मिल रहा है। अच्छा। अब सोचो कि हम घर में बैठे रहें और बताएं हमको मोदी जी घर में दे दें, तो मोदी घर में थोड़ा देने आएंगे। अच्छा। हाँ, अब घर में किसको देते रहेंगे? इसके लिए जो है कि आप जो कोई काम करो तो उसके लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है, तभी मिलेगा। अब घर पे बैठ के जो है थोड़ा नहीं मिल पाएगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए तो आपको जैसे हम जाना पड़ेगा। जैसे हम जैसे सोच रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार से बने, कह रहे हैं लोग बने, तो अखिलेश जी हमको घर पे देंगे, घर बांटेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ हमको दे देंगे? अच्छा, कॉलोनियों की स्थिति क्या है? कॉलोनी मिली? कॉलोनी भैया जिसको मिलना है मिले हक है था, उसको मिल रही है। लेकिन बहुत जो है आदमी ये कहता है तुम्हारा मकान पक्का बना हुआ है, तुम्हारे बिजनेस तौर पर है, तो इसलिए जो है सरकार नहीं तुमको देगी, इसीलिए आदमी प्रयास नहीं करता है। और बाकी ये सभी को तुम्हारा कस्बा है, घर कॉलोनी सबको मिली, कोई जाति हो, कैसी जात हो, मतलब सारी जातियों में सबको हमारे गांव में नहीं है। और हमारे यहाँ जो है कुछ कमियाँ जो है प्रधान ग्राम पंचायत सभा वालों की है, जो ये लोग इतना चाहते हैं कि इनको ये दिलाया जाए, वो दिलाया जाए, ये लोग कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। अगर ये मेहनत लोग करें तो कम से कम सबके लिए सुविधा होती है ना। तो जब ऐसे देखा जाए सभी को नई सुविधा हुई और एक तरफ सबको मिला, चाहे कई जात का हो, कोई है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू है, कोई जात का हो, सबको सुविधा मिल रही है। अच्छा, एक बड़ी बात आती है, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, तो बीजेपी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है, पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं का साथ देती है, उसे हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, और ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। तो ज़मीन पे क्या ये सच्चाई है? क्या कभी कॉलोनी में, शौचालय में जो राशन देती है गवर्नमेंट, इसमें बिजली में 6000 रुपये जो किसान सम्मानित, क्या इसमें भेदभाव होता है? कुछ नहीं, मोदी जी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है इसमें, जो है मुस्लिम जुड़ी नहीं है, मोदी जी के साथ बहुत मुस्लिम जुड़ी है, नहीं तो कम से कम 20-30% जुड़ी होगी। अच्छा। उसके बाद में अगर जुड़ी नहीं होती है तो महिलाएं सबकी इतनी व्यवस्थाएं कराई, जो है कि उनको सुविधा दी, और उनकी जो है सब लोग खुश हैं, और कहती हैं कि हम लोग हमारे मोदी जी हैं।
हम मोदी को वोट देंगे भाई। काफ़ी लोग हम मुँह से सुना। अच्छा। हाँ, अब बहुत लोग हैं भाई, पार्टी बना रहे हैं, पार्टी करते हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनका जो है भड़काते हैं। यहाँ भड़काने वाला काम ज़्यादा चलता है। हाँ, आपके गांव में मुस्लिम है क्या? नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम कोई नहीं है। अच्छा, आपने कुछ मुस्लिम से सुना कि उन्होंने मतलब जैसे मुस्लिमों को बीजेपी का एंटी माना जाता है, मतलब क्योंकि ऐसा राजनीतिक माहौल हमारे देश का है, तो कई जैसे यादवों को है, मुस्लिमों को है, तो अपना अपना पार्टी बेस्ड पे वोट बैंक है अपना अपना, तो कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? यहाँ पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम है और बहुत सर्विसदार कम है। यहाँ से तुमको किसान मिलेंगे हैं, अपनी मजदूरी मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से खाते हैं, समझो। किसी का शान और शान नहीं सहते हैं। और उसको जिससे लगता है जो हराम की कमाई का खाता है तो हराम की ऐसी बात करता है ना, उसको डर रहता है कि अगर शायद हम इखलेस की बात नहीं करेंगे तो इखलेस हमको वहाँ पर पकड़ा देंगे, और उनकी ऐसे मायावती की बात नहीं करेंगे, मायावती तो हमको हमारी दलाली खुल जाएगी, तो चोरी चमारी खुल जाएगी, इसलिए वो लोग ज़्यादा भेदभाव कराते हैं। हम लोगों कोई भी, हम किसान आदमी, बंधा गोभी और यही सब करने वाले हैं। हमको किसी का बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए ईमानदारी। हम लोग ईमानदार से रहते हैं, ईमानदारी से जो है हकमार हैं, हमको कोई फर्क नहीं चाहिए। ना इतना हमारे पास लोगों के पास पैसा हो पाएगा ना हुआ है। तो हम लोग किसान आदमी हैं, कभी डीजल 100 रुपये में बिक रहा है और खाद 1400 रुपया है, महंगाई के तौर पे आदमी लाता है और डील देता है, और डीजल में पता लगाया, वो पता लगे सब्जी नहीं बिकी, उसके लिए बताओ घाटा है। बच्चों का देखेगा, पढ़ाई देखेगा, मतलब अपनी खेती देखेगा, तो किसान इसमें बर्बाद रहता है। इसलिए किसान की तरक्की नहीं हो पाती, और सारी जो है सब जितना आदमी है सिर्फ किसाने पर उठाता है। किसान का पैसा लोग सब ऐसे ऐसे मंडी माल जाता है। अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि का पैसा है दादा, आप खाते आता है? किसान सम्मान निधि का पैसा जो 6000 है वो आपको मिलता है? हाँ, 5 का पता मिलता है। अच्छा, और पेंशन वगैरह आती है? जो पेंशन पेंशन अगर बंदी होगी तो? हाँ, बंधी है तुम्हारी, हमें बंधी है तो अगले 5 साल तक तो देखिए जो सुविधा आदमी और बाकी सुनो, और बाकी जैसे कानूनी मिली है, कानूनी तो 10 बीघा 5 बीघा वाले को मिली है कानूनी, बंधवा प्यारे पड़ते हैं, हम मान रहे थे जी। अब गरीबन क्या कुछ नहीं है। अच्छा। जिनके पास जगह जमीन नहीं उनका कानूनी नहीं है, उनके पास और केडी कार्ड गरीबी रखा है, इनके 10 बीघा है, 5 बीघा है, 6 बीघा है, उनका केडी कार्ड गरीबी रेखा कार्ड, और जिनके कुछ नहीं है उनका कार्ड नहीं है। चल के मोदी जी जाते माने जांच करें, माने हमारे किसके पास गरीबन पास माने गरीबी रेखा है हमका कोनो कुछ देते नहीं, कई का दे वोट कि बड़कौन दे अरे पंचर कहिया पेंसिल लगे को बनवावन नहीं। अच्छा, ये तो आँख लेटरिंग को बनवावत बड़े मुद्दों नहीं। में बात कर लेते हैं। अब हम भाई कहीं ना पंचायत कहीं छोड़ जैसे देते जैसे प्रधान कि पलटी आपने मतलब अधिकारियों की कमी का यहाँ पे खुलासा किया है कि, तो हम चाहेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुँचती है, हमारा वीडियो पहुँचता है उनके नुमाइंदों तक, तो जो ये नियंत्रण है, जैसे कि अक्सर योगी जी कहते हैं हम अधिकारियों पे नकेल कस रहे हैं, तो वो जो नकेल है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे भी दिखनी चाहिए। और आम जो लोग हैं, और वो चाहे हमारे चाचा हों, भैया हों, या अन्य जो भी लोग हैं, तो जो भी सरकार हो, अगर किसी की भी सरकार हो, कहीं पे भी सरकार हो, और ये वीडियो क्योंकि देश का चुनाव है, हो सकता है कि सभी जगह जाए, अलग अलग राज्यों में भी जाएगा, तो जहाँ भी जिसकी भी सरकार है, अगर उनके नुमाइंदों तक ये बात पहुँचती है तो कहीं ना कहीं उन आम जनता का जो चीज़ें हैं उनके लिए हितकर बनाई जाएँ, और अपने अधिकारियों से ये कहा जाए, जो सरकार जो नौकरशाह हैं उनसे ये कहा जाए कि हम जनता से जाकर के डायरेक्ट मिलें, और ये फाइलों में जो कागजी काम निपटाया जाता है उससे थोड़ा बचते हुए जनता के हित के लिए ज़मीन पर जाकर के काम करें, ताकि इनका सबका हित हो। अच्छा, चलिए हम अपने एक अलग मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। 2 बड़े मुद्दे हैं देश में, जो मोदी जी ने, जिसका क्रेडिट जो है अक्सर बीजेपी के लोग जो हैं वो देते हैं मोदी जी को, ठीक। विपक्ष कहता है कि वो कोर्ट से फैसला हुआ है। अब वो मुद्दा है राम मंदिर का, और दूसरा मुद्दा है 370 का। तो सबसे पहले हम राम मंदिर की बात करेंगे, ठीक है। तो राम मंदिर को लेकर के आपका क्या नज़रिया? राम मंदिर का जो फैसला है, मतलब फैसला क्या, जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अभी जनवरी में उसका उद्घाटन भी होना है, मोदी जी को निमंत्रण भी भेज दिया गया है ट्रस्ट द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी जी को जो है इसके जो मतलब ये जो मंदिर वाला मुद्दा है, इसमें मतलब मोदी जी का योगदान है या नहीं है, या कोर्ट के फैसले के अनुसार, जैसे कहता कोर्ट का फैसला आ गया था हम खुद ही बनवा देते, सपा ने जैसे कहा कि कोर्ट का फैसला था तो हम खुद ही बनवा देते, ठीक है। कांग्रेस भी यही कह रही थी, तो कोर्ट का फैसला था हम खुद ही बनवा देते। तो क्या लगता है, मोदी जी होते, मोदी जी की वजह से बन रहा है, या नहीं होते तो भी बनता? क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे? अब मोदी, अब
काम तो मोदी से अब मोदी जी की सलाह है ही है भाई, मोदी जवैयत बनवा नहीं रहे हाँ हैं भाई, सबकी सलाह है तेरे, जी सबके सहयोग लेके जी तभी तो बनना है मंदिर। जी मोदी अकेले को हम बनवा दे, देखिए बनवा दे जी ना बनवाते हैं हाँ हैं, सब जने सहयोग दिन हो, सब जने जोर दिन हो तो बनना है हाँ। राम मंदिर, जी जी और नहीं न बनता है। अच्छा है? नहीं, आपको ये लगता है कि अगर बीजेपी सरकार होती नहीं होती प्रदेश में, मान लो कि कोई सरकार कांग्रेस की होती, सपा की होती, तो बसपा बढ़िया की होती, बनता। तो क्या लगता है मंदिर तब बनता न बन नहीं? पाता। तो मंदिर कहाँ बन पाता जब वो सहयोग न देती अपने, वो देखिए न करती राम मंदिर, तो कैसे राम मंदिर अपने तो बन जाता, आप लोग नहीं बनेगा। किसकी सरकार नहीं बनी? अब कल्याण सिंह जीते रहे और वो एक दिन की खातिर जीते और एक दिन की खातिर वो राम मंदिर धरवा दे हैं, कच्चे गारा तेरे ईट जोड़ा के यहाँ, तो उनका नाम चल रहा है, तो वो इधर ही गए। अभी मोदी जी सबका सहयोग लेकर सब बनवा दी, अच्छा सब जने सहयोग दिन हो बनेगा, और जैसे न सहयोग देते तो मोदी जी अकेले बना लेते ना बना पाते। तो मतलब आपका कहना ये है कि सबके सहयोग से, और अगर ये लोग मतलब जो विपक्ष जो कह रहा है उसमें आप साथ नहीं है, मोदी की सरकार बनी इसी वजह से मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा है। हाँ यह है वही रहा। अब जैसे कहाँ कहीं भैया देव, चलो ठीक है, हम अब भैया से बात कर लेते हैं। तो भैया क्या आप इधर आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि आपका चेहरा आना जरूरी है। फ़ोन आप अपना उठा लो। चलो तो हम भैया से बात करेंगे, बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, तो हम भैया से बात करेंगे। क्या लगता है भैया कि अगर बीजेपी हुकूमत नहीं आई होती तो क्या मंदिर बनता? देखिए कितने जैसे बार विपक्ष कहता है कि मतलब हम होते तो हम भी बनवा देते, कि कोर्ट का फैसला था। देखिए इसमें सबकी सरकार बनी, जी मायावती की सरकार बनी, जी और जो है तुम्हें अखिलेश की सरकार बनी, जी और कभी ने मंदिर को सोचा, कभी नहीं सोचा, जी और किसी ने लड़ाई करवा दी, बीच बीच में लड़ाई भी करवा दी, जी कितने आदमी मारे गए, जी कितना दंगा हुआ जी है, कितना मतलब जो है कितना विवाद हुआ। जी और मोदी जी ने ऐसा दिमाग लगाया, ना किसी से लड़ाई हुई, जी ना किसी से मतलब कोई परेशानी हुई, राम मंदिर भी बन गया और न्यू भी पड़ गई, अब वो उद्घाटन होने वाला है, किसी का कोई पब्लिक को परेशानी नहीं हुई। अच्छा राम भक्त के लिए जो दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, बढ़िया धूमधाम से जाते हैं, धूमधाम से घर आते हैं, ना कोई मार ना काट ना कोई लड़ाई ना कोई दंगा है। उसमें जो है कि इससे ज़्यादा और कौन कर पाएगा, इससे ज़्यादा कौन दूसरा कौन कर पाएगा। अगर किसी को करना होता तो अभी तक करना देता पहले। ऐसा कहते हैं कोर्ट से रहेगा, कोर्ट से जब तक आदमी की जिम्मेदारी न हुई, जब तक ताकत न हुई तो ऐसे कोर्ट से करा लेगा। कोर्ट फैसला कभी ज़माने से पड़ा था, आज नहीं था, लेकिन वही चलता रहता है। किसी ने लगा दिया तो लगी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब उसकी कोई पैरवी नहीं करेगा, उसका कोई करेगा नहीं तो कैसे काम होगा। अब तो मोदी जी ने पैरवी की और उसको मेहनत किया, मेहनत का फल मिला आगे, उसको जो है फल मिला, उन्होंने जो है करवा लिया, न लड़ाई हुई न मार हुआ न झगड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे एक चीज़ आती है, अभी आपने सुना होगा ओबीसी की बात चल रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी के समाज के जितने लोग हैं, जैसे कि कुछ जन अपने यहाँ अलग अलग जाते हैं, रिजर्वेशन थोड़ा सा बटा हुआ है, सरकारी नौकरियों को सारा खेल है, बाकी सब बराबर है। वैसे सब बराबर है ज़मीन पे, लेकिन नौकरियों वाली बात आती है तो वो ये कहते हैं कि ओबीसी वाले एकजुट हो जाए, ओबीसी में जितनी हो जाती है। तो इसमें मतलब जैसे हमारी यादव कम्युनिटी है, हमारी कुर्मी कम्युनिटी है, हमारी बेटी कम्युनिटी है, तो और वो ये कहते हैं कि राम मंदिर अगर मान लो मंदिर बनता है तो उससे सिर्फ पंडितों को फायदा होगा। वो कहते हैं, मतलब पार्टियां कहते हैं, उनके लोग कहते हैं बहुत सारे, उनका अपना खैर कोई अभी तक निजी बयान नहीं है, लेकिन यह है कि अक्सर यूट्यूब पे मैंने फेसबुक पे देखता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो सिर्फ पुजारियों को फायदा होगा, तो आपको क्या मतलब चढ़ावा बढ़ावा, तो ये क्या लगता है कि अगर मंदिर बन जाने से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा कि सिर्फ जो वहाँ पे पूजा करवाएगा केवल उसी फायदा होगा? देखिए वहाँ का स्थान है, वहाँ के लोग जब भीड़ जाएगा, कोई कोई मतलब अपना कारोबार करेगा, कोई होटल चलाएगा, तो उसको सबको जो है सबका फायदा होगा, है ना। और जैसे अब हज़ारों आदमी विकलांग हैं और मांगने वाले हैं, तो क्या उनका पेट नहीं चल रहा? उसी से जब जनता जाएगी, जहाँ पर जनता रहेगी सबका काम होता रहेगा। अगर जनता ही नहीं जाएगा तो वहाँ काम किसका होगा? सब ऐसे सूखा पड़े रहेगा। तो वहाँ मेला है, दरबार है, बढ़िया राम जी का जो है अयोध्या में है, तो वहाँ पर जो है कि हर आदमी हमेशा जाता रहता है। उसी से जो है हज़ारों आदमी की वहाँ सुविधा, कोई कुछ रखे कोई कुछ रखे, कोई चढ़ाओ, वैसे प्रसाद लिया 10 रुपये, तो फायदा तो हुआ। पंडित हो या कोई बिरादरी हो, अगर उसने माला फूल रखे हैं तो उसमें दुकान है उसकी, तो हज़ारों लोग फूल लेते हैं, तो उसमें चार्ज से क्या मतलब होता है। जैसे कोई दुकान रखे है, मिठाई की रखे हैं या कोई कंफर्ट रखे हैं, बिस्कुट रखे हैं, उसके लिए जो है कि वो तो चार्ज से क्या मतलब, उसको
जब बातें आती है कमेटी वाले कहते हैं कि वो पैसा तो ट्रस्ट में लग जाता है, मंदिर के रखरखाव में भी लगता है, मंदिर के काम में भी लगता है, कहीं कोई दिक्कत आती है मेले में भी खर्च होता है, तो वही लाइट वाइट का जो तमाम बंदोबस्त करते हैं, छतें जैसे कुछ बनवाना है उसमें लगता है, तो वो ये कहते हैं, तो मतलब आप उनकी बात पे सहमत रहते हैं? ये वहाँ पे जो है आदमी पैसा लगता है तो खर्चा तो होता है, जब आता है भाई कहीं पर तो खर्चा, कहीं लाइट है, कोई व्यवस्था है, अब किसी ने मंदिर में ऐसा बनवाने में अगर कमेटी ने कह दिया जैसा ऐसा होना चाहिए 5 लाख रुपये लगना चाहिए, तो कमेटी अपने घर से थोड़ा नहीं लगाएगी। अब कमेटी जो है उसी में जो इकट्ठा हुआ तो वो मांगेगी कि लाओ मैं कितना इकट्ठा हुआ, तो उसने काम आगे बढ़ाएगा, तो जब काम बढ़ेगा तो वो दिखाएगा कि हमने ऐसा ऐसा काम यहाँ से कराया। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि आप अभी तो चलो बड़े मंदिरों की बात हो गई, जैसे छोटे मंदिर होते हैं वो मंदिरों के आसपास मेले लगते हैं, है ना, हर मंदिर में पुजारी नहीं, बहुत सारे मंदिर गाँव में कहाँ पुजारी, गाँव पुजारी नहीं है। अभी मैं जगदीशपुर में मेला हुआ तो अभी कल हुआ है। हाँ तो नहीं, जैसे गांव में मंदिर होते हैं तो अक्सर हर जगह पुजारी नहीं होते, तो जैसे मतलब ये होता है, तो ये मतलब ये रहता है कि माली आ जाते हैं, ले हाँ, जाते जी, तो उसमें ये रहता है कि मतलब ये जैसे वो मंदिरों का है, मंदिरों में चढ़ावा है, तो वो मतलब ये पुजारी वगैरह हैं, ये हमारे ले जाते हैं। मेला और पुजारी नहीं, कमेटी रहती है, मेला अच्छा। कमेटी है, इससे तो अपना ले लिए, एक आदमी बैठा लिए, अभी 10 लोग मेला कमेटी में हैं तो एक आदमी इसमें बैठा लिया, तो एक आदमी बैठा जितना चढ़ाया आया उसके लिए सब जोड़ गांठ के सब रखा गया है, कोई खर्च नहीं करता है। और जब मेला फिस हुआ, मतलब या मंदिर बनवाना है, मतलब कुछ काम करवाना, कोई बाउंड्री करवाना है, या कोई दीवार उठाना है, या कोई पाइप लगवाना है, मतलब सुविधा करना है, तो उसके लिए वो पैसा ज़रूरत पे काम आता है। अच्छा, क्या इधर जो लोग रहते हैं, मतलब इधर जगदीशपुर वगैरह में, तो यहाँ पे ये मंदिरों का जो बंदोबस्त है वो किस बिरादरी के लोग ज़्यादा देखते हैं? यहाँ पर देखिए भैया सब ज़्यादा करके सब एक ही समाज है ज़्यादा, बस यही है कि मतलब कौन सा समाज है, कौन सा समाज है? यही हिंदू, मतलब सारा हिंदू यहाँ नहीं, है। हिंदुओं में कौन? हिंदुओं में यही सबसे ज़्यादा तो राजपूत लोधी, अच्छा, लोधी बिरादरी। हाँ सबसे ज़्यादा लोधी बिरादरी के लोग, तो मतलब मंदिरों का जो मैनेजमेंट है क्या वही लोग देखते हैं ज़्यादातर? वो भी देखते, सब लोग मिलके देखते हैं। अच्छा, और जैसे अलग अलग हाँ कि तो मतलब जैसे कोई यहाँ भेदभाव नहीं है, मतलब कोई नहीं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब मंदिरों में, जैसे मंदिरों का जो रखरखाव या मतलब मंदिरों में जो कमेटी है, कमेटी तो उसमें क्या, जैसे मतलब ये अक्सर आरोप लगता है, चंदा लगता है। नहीं अक्सर मतलब जो विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब अलग अलग लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब मंदिर के जो चंदा है उसका जो पैसा है वो सारा लोग ये पुजारियों के नाम चला जाता है, और वो अक्सर उस पर लगता है कि पंडितों का चला जाता है। तो क्या यहाँ पंडित बिरादरी के लोग हैं? बहुत कम है। पंडित बिरादरी के लोगों की यहाँ की जगदीशपुर या पंडित खेड़ा में कितनी तादाद है? ठंड बैठा जाते हैं। तो 10%। 10%। अच्छा, तो क्या वो लोग इसका फायदा उठाते हैं? कोई यहाँ फायदा नहीं उठाता, खाली कमेटी उठाती है। अच्छा। हाँ, इसमें कमेटी में बनाए जाते हैं, इसलिए मान लो आप पासी में और लोधी बिरादरी है, और जैसे मान लो कई बिरादरियाँ हैं, तो एक एक करके वहाँ से आ गए तो 8-10 लोग हो गए, अच्छा। तो ऐसे उसको खलता नहीं भी कि हमारा पासी भी है, हमारा जो है यादव भी है, हाँ, हमारे लोधी भी हैं। अच्छा। तो कमेटी इसी तरीके से बनाई जाती है। अच्छा। एक तरीके की कमेटी नहीं होती कोई, मतलब यहाँ लड़ाई होने का कोई अच्छा अच्छा, मतलब कहने का ये है कि उस कमेटी में सभी जातियों के लोग रहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का दबदबा नहीं है ना, मतलब कोई पंडितों का विशेष वो नहीं है, यहाँ किसी का दबाव नहीं है, ना कोई दबाव चलता है। जी जी हाँ, जी, ये कटरी इलाका है। जी जी। अच्छा, जो मेले की स्थिति रहती है, मेले में जो दुकानें लगती हैं, तो मेले में जो जितनी भी दुकानें लगती हैं, तो उन दुकानों में मतलब सच बताना कि किन किन जातियों के लोग जो हैं वो, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ बिल्कुल, किन किन जातियों के लोग, जैसे कि देखा होगा आपने, चाहे वो बढ़ई की बात हो, चाहे वो लोहार की बात हो, चाहे वो मतलब जो जिसका जो काम है, सोनार की बात हो या चित्रकार की बात हो, अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ जातियों के सिस्टम ही कर्म से बना हुआ है, तो क्योंकि जैसे लोहार का काम होता है तो वो ही करेगा, फिर कोई दूसरी जाति का उसमें नहीं घुसेगा, नहीं है ना, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, मिक्स हो जाए। बढ़ई का जो काम है वो बढ़ई बिरादरी के लोग ही करते हैं। तो जैसे यहाँ खिलौने की दुकानें लगती हैं, तो क्या ऐसी जो दुकानें वगैरह होती हैं, तो इसमें इन दुकानों में किन मतलब क्या मतलब सभी जातियों के लोग रहते हैं या सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं, कैसा क्या रहता है दुकानों का? भैया सब लोग बिरादरी रहते हैं, और हर तरह के, जिसको भाई जलेबी लगाना है, किसी को पकौड़ी लगाना है, किसको मतलब बर्तन लगाना है, तो हर आदमी का मेले में आता है, और हर जात आती है, और हर दुकानदार आता है हर जात का। तो जो जिस जाति का है उस अपने जाति के रोजगार के हिसाब से वो काम करता है ना? वो ऐसा है कि अगर चाहे वो कोई बिरादरी को हो, कोई जात का हो, कहीं का बाहर को हो, या कहीं कहीं मतलब किसी को कोई सामान लिया है तो उसको जगह दी जाएगी, बनाया उसको व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने का इंतजाम होगा। जैसे मेला कमेटी है तो ये बाहरी आदमी ने बताया रहा कि भैया हम बाहर से आए हैं कानपुर देहात से, तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार यहाँ सब लोग करते हैं। अच्छा, हाँ ये तो अच्छा है। मतलब देखो मैं मतलब गांव की रियल तस्वीर है ये साथियों,
कि मतलब भैया कह रहे हैं कि वो बाहर से जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ जो अतिथि देवो भव की परंपरा है, यानी हमारे यहाँ अतिथि को देवता के बराबर माना जाता है। तो वो बात इन्होंने कही कि अगर बाहर का कोई आदमी हमारे यहाँ आके दुकान लगाता है तो उसको रहने की जगह, खाने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ खुद ब खुद कमेटी करती है। और कमेटी में क्योंकि इस इलाके में पंडित वगैरह लगभग 10% की तादाद है ब्राह्मणों की, और 10% कम भी है। तो मेले का जो वो है, तो उसमें हमारी हरिजन कम्युनिटी के, मतलब जो हमारी एससी बिरादरी है उसके लोग भी रहते हैं, ओबीसी बिरादरी के लोग भी रहते हैं, कुछ जर्नल भी रहते हैं, पासी बिरादरी हमारी, लोधी बिरादरी हमारी, यादव बिरादरी हमारी, रैदास बिरादरी हमारी। तो सभी जातियों के लोग मेला कमेटी में रहते हैं। और मंदिर में जैसे कि पुजारी की बात आती है, तो पुजारी का कोई तैनाती नहीं है। पुजारियों के तौर पे चाहे वो माली बिरादरी के लोग हों, वो भी अपना देख लेते हैं। कोई भी जो मंदिर में अपना रह के संभाल सकता है वो देख सकता है। और लोधी बिरादरी के तमाम लोग हैं जो भगत हो गए हैं, वो भी मंदिरों का जो रखरखाव है वो देखते हैं और मंदिरों की सेवा करते हैं। मतलब मंदिरों की सेवा मतलब भगवान की शरण में रहते हैं और उसके बाद में जगत और देश के कल्याण के लिए काम की प्रार्थना करते हैं। तो भैया ने बिल्कुल क्लियर जानकारी दी है, क्योंकि मतलब ये मुद्दा मैंने इस वजह से उठाया क्योंकि ओबीसी राजनीति की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि उनको कि मतलब ताकि ओबीसी, मोदी जी भी हमारी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और अखिलेश यादव जी हैं एससी कम्युनिटी। अभी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था कि इसमें पत्रकारों में कितने लोग एससी से हैं वगैरह वगैरह से। जाति मुद्दे उठते रहते हैं। हमारा देश क्योंकि जातियों पर आधारित है, तो जो खींचतान मची रहती है कि कौन किस जाति को कब अपने पाले में कर ले और हमारी सरकार बनवा दे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, लेकिन आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी विपक्षी पार्टियाँ अगर वो इन मुद्दों के सहारे, मतलब जो भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर वो सिर्फ इन मुद्दों के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनकी भूल होगी। उन्हें ज़मीनी मुद्दों पे काम करना होगा, ज़मीन के लिए काम करना होगा, और उसके बाद ही चाहे वो जो भी मुद्दा हो, ज़मीन का मुद्दा हो, अगर वो उससे जुड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। अन्यथा जनता अपना मत क्लियर कर चुकी है। भैया ने भी अपना मत बता दिया है, बाबा ने भी बता दिया है, और लगभग चाची भी हमारी यहाँ बैठे, उनसे भी हम एक बार पूछ लेते हैं कि चाची आप किसको किधर जाना चाहेंगे? चाची, आप अगर भी चुनाव होता है तो आप मोदी जी का साथ देंगी या विपक्ष, मतलब जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, या किसका साथ देंगे? मोदी। सच बता रही है? तो मतलब ये दबाव नहीं है, मतलब कोई कहने का मतलब ये है कि क्लियर बात बताना, मतलब जो दिल में हो वही बताना। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब आप सोच रही हो कि भैया यहाँ बैठे हैं, जो भैया भी कह रहे थे मोदी जी का पक्ष ले रहे थे, उनकी वजह से आप कह रही हैं? कोई दबाव तो नहीं है?